पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट मामले को सियासी करना जरूरी है क्या? लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हदायत कर दी। दौरान समाअत जस्टिस फैसल जमान खान ने वकील अजहर सदीक से कहा कि क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। जस्टिस फैसल जमान खान ने मजीद कहा कि आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या MPAs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कहा कि आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर भी लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़्यादा न करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप इस दरख्वास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अजहर सदीक से मजीद कहा कि आपको अपनी दरख्वास्त को वापस लेना चाहिए। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। PTI के अरकान ने दरख्वास्त में कहा कि सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार ख़त्म करना आइन से मुतसादिम इक़दाम है। एग्जेक्टिव और अदालती इख्तियारात को यकजा करना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्तदा की गई कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट और इसके तहत होने वाले इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल होने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर ये तवील अरसे तक जारी रहेगी, जिसके नतीजे में मजीद लाखों जानें ज़ाया होंगी। ट्रंप ने कहा कि वो अब तक 8 जंगें कामयाबी से ख़त्म करवा चुके हैं। ताहम रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन वो पुरज़म है कि उसे भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब इनसे उस डेडलाइन के बारे में सवाल किया गया जो उन्होंने रूस और यूक्रेन को मुआहदे के लिए दी थी, तो सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी कोई मखसूस डेडलाइन नहीं, इनकी वाहिद तरजीह जंग का खात्मा है। अमरीकी सदर ने बताया कि दोनों सदूर मुआहदा करना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद वो एक बार फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करेंगे ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने इससे कबल इतवार के रोज़ पुतिन के साथ होने वाली गुफ्तगू को अच्छी और नहायत मुफीद करार दिया था। PTI या नून लीग जो भी गलत हो, इखलाकी हदूद में रहकर इन पर तनकीद करें। सोहेल अफरीदी लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि PTI की तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। सोहेल अफरीदी का कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला KPK सोहेल अफरीदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की बहुत सैर कर ली, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं और जाकर KPK के लोगों की भी दाद रसी कर लें, इनकी भी सुन लें। अज़मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। हवाई फायरिंग न सिर्फ एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है, बल्कि ये कीमती इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है। किसी भी मशकूक या गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में फौरन पुलिस हेल्पलाइन 15 पर इत्तला दें। अगर कोई शख्स हवाई फायरिंग जैसे गैर कानूनी अमल में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 324 के तहत इक़दाम कत्ल के कार्रवाई अमल में लाते हुए फौरी गिरफ्तारी की जाएगी। चूंकि साल के अख्ताम और नए साल की आमद करीब है, इसी खुशी के मौके पर अपील है कि अपनी खुशियां जिम्मेदारी और अमन कानून के दायरे में रहते हुए मनाएं। अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब करें और एक महफूज माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा करें। कोरंगी से 15 साला एमन के अगवा पर सिंध हाई कोर्ट का नोटिस ले लिया। एमन को मौका 10 नवंबर को कोरंगी के इलाके से अगवा किया गया। एमन के अगवा का मुकदमा उसकी वालिदा कौसर बीबी की मदयत में थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में शान वल्दमाना के खिलाफ दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद केस की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एजाज अहमद को मिली। लियाकत अली खान गबोल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 1 माह 20 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तफ्तीशी ऑफिसर ने न तो नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया और न ही मखविया को बरामद किया। मुद्दइया मुसलसल थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से मुलजमान को पकड़ने और मखविया को बरामद करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया।
सिंध हाई कोर्ट में कौसर बीबी की पिटीशन पर एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल आईजी कराची, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी, एसआईओ थाना कोरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया तफ्तीशी ऑफिसर एजाज अहमद को नोटिस जारी करते हुए मौका 13 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज वेस्ट में इक़्ताम कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िम अमजद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम अमजद की वकालत लियाकत अली खान गबुल एडवोकेट ने की। मुल्ज़िम अमजद पर मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अकील पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके मुद्दई मुकदमे की पंटली पर गोली मारने का इल्जाम था। मुल्ज़िम अमजद के खिलाफ थाना मंगो पीर में इक़्ताम कत्ल का मुकदमा दर्ज, जिसमें मुल्ज़िम मफरूर था। मुल्ज़िम अमजद को इंस्पेक्टर रशीद ने 2 हफ्ते कबल गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। लियाकत अली खान गबुल एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम अमजद बेगुनाह है। उसके मुद्दई मुकदमे पर ना तो कातिलाना हमला किया और ना ही मुद्दई मुकदमा मुल्ज़िम की फायरिंग से जख्मी हुआ। इस एफआईआर में अब्बास सोमरू, तारिक और मुज़म्मिल अमजद को नामजद किया गया, जबकि 2 मुल्ज़िमान की अदालत पहले ही जमानत मंजूर कर चुकी है। मुल्ज़िम अमजद पर मोटरसाइकिल चलाने का इल्जाम, जबकि बाकी 2 मुल्ज़िमान पर फायरिंग करने का इल्जाम है, जिनकी जमानत पहले ही हो चुकी। मुल्ज़िम अमजद गुलाम अब्बास के रिक्शा अड्डा का मैनेजर है। गुलाम अब्बास का दूसरे रिक्शा स्टैंड वाले के साथ झगड़ा चल रहा था। उसकी अम्मा पर मुद्दई मुकदमे में मुल्ज़िम मुलविस किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध के बाइस तमाम फ्लाइट ऑपरेशन और शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासर हो गए। तर्जुमान सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहम्मद उमर खान के मुताबिक एयरपोर्ट पर परवाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए हद निगाह कम से कम 500 मीटर दरकार होती है, लेकिन ताहाल हद निगाह 100 मीटर है। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। एयरपोर्ट इंतज़ामिया तमाम एयरलाइंस के साथ राब्ते में है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो अपनी परवाज़ से मुतालिक तफसीलात एयरलाइन से हासिल करें। अमाद वसीम का अहलिया को तलाक देने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अमाद वसीम ने कहा कि तवील सोच और विचार और मुसलसल इख्तलाफात जो गुज़िश्ता चंद वर्षों से हल नहीं हो सके, इन सब के बाद तलाक के लिए केस दायर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मेरी दरख्वास्त है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमारी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल करने या शेयर करने से गुरेज करें और बराए मेहरबानी आइंदा इनका मेरी अहलिया के तौर पर हवाला देने से भी गुरेज करें। अमाद वसीम ने बताया कि सबसे दरख्वास्त है कि किसी किस्म के गुमराहकुन बयानात पर एतबार करने या फैलाने का बायस न बने। उन्होंने कहा कि ज़ियाती मामले पर बदनाम करने या किसी दूसरे को मुलव्वस करने की कोई भी कोशिश का जवाब अगर ज़रूरी हुआ तो बाकायदा कानूनी रास्ते के ज़रिए दिया जाएगा।